चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक संभावित त्रिभुज की परित्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, त्रिभुज की अंत त्रिज्या क्या है, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो देखिए, अगर आपको सरकम रेडियस और इन रेडियस के बारे में पता है और इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी के बारे में पता है, तो ये क्वेश्चन आपका ओरली होने वाला है। क्योंकि जो मेरे पास में परित्रिज्या है उसको अगर मैं हाफ कर दूंगा तो मेरे पास अंत त्रिज्या की त्रिज्या आ जाएगी, यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में आपका सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा, यानी कि 4 सेंटीमीटर। चलिए समझते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है उसकी सभी साइडें बराबर होती हैं, उसकी सभी साइडें बराबर होती हैं। तो अगर उसके वर्टेक्स से कोई लाइन ड्रॉ करूं और वो उसके केंद्र बिंदु से होते हुए दूसरी भुजा पे जाएगी तो उसको दो बराबर बराबर इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, यानी कि वो उसकी मीडियन भी कहलाएगी और उसकी वो हाइट भी कहलाएगी। और जो इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो हाइट होती है वो 2:1 में होती है। एग्जामिनर ने कहा कि भाई ये मेरे पास में क्या है, ये आपका इसने जो मुझे दिया हुआ है वो परित्रिज्या दी हुई है, यानी कि इस केंद्र बिंदु से अगर एक मैं सर्कल खींचूंगा, सर्कल में ड्रॉ करूंगा, तो ड्रॉ करने के बाद में जो मेरे पास में यहां से यहां तक की रेडियस आएगी वो 2 सेंटीमीटर आएगी। और अगर मैं अंत त्रिज्या खींचूंगा तो ये मेरे पास में इस तरह से ये वाली जो रेडियस आएगी वो मेरी इसकी इस अंत 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 जो सर्कल बना उसकी रेडियस आएगी। तो ये वाली तो मुझे एग्जामिनर ने कितने रखी, 8 दे रखी, तो इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से। तो डायरेक्ट इसे अगर 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसकी जो रेडियस आएगी वो 4 सेंटीमीटर आएगी, यानी कि ऑप्शन सी। एक बार और देखते हैं, अगर इसे फॉर्मूले से देखना है तो फॉर्मूले से भी देख सकते हैं। फॉर्मूला कैसे बनता है जरा देखिए एक बार, कि भाई ये इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है, यानी कि समबाहु त्रिभुज दे रखा है। इसके अंत मैंने क्या करा, एक वृत्त खींचा, ये इसका सेंटर पॉइंट है, यहां से यहां तक की इसकी रेडियस होगी, यानी कि ये रेडियस हो जाएगी इसकी, और यहां से यहां तक इसकी बाहरी रेडियस होगी, क्योंकि इस पॉइंट से मिलाकर जब मैं एक सर्कल खींचूंगा तो सर्कल इसके चारों तरफ खींचेगा। अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी कि इसकी सभी साइडें बराबर है, यानी कि ये वाली साइड अगर ए है तो ये वाली साइड भी मेरे पास में ए होगी और ये वाली साइड भी मेरे पास में ए होगी। अगर ये है तो इसका आधा करूंगा तो ये ए बाय में आपका 2 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या होगा, इसका मीडियन भी कहलाएगी, तो इसको बराबर बराबर 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो ये मेरे पास में कितना है आपका a बाय में 2, तो ये कितना होगा मेरे पास 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर भी होगा ये आपका। तो ये 60 का आधा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा आपका 60। और 60 के सामने वाली जो साइड होती है, मैंने हाइट एंड डिस्टेंस बताया, उसको क्या कीजिए आप √3 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको 30 के वाले के सामने की साइड आ जाएगी, यानी कि a बाय में और 2√3 ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो 90 के सामने वाली जो साइड होती है वो 30 के सामने वाली की डबल होती है, यानी कि ये हो जाएगी a बाय में आपका कितना हो जाएगी, आपकी आपकी √3 हो जाएगी, यानी कि a बाय में आपका √3। तो ये मेरे पास में इसकी वैल्यू आ गई किसकी, बाहरी वृत्त की, और अंत वृत्त की क्या आएगी आपकी त्रिज्या, a बाय में आपका 2 और √3 आ जाएगी। इससे इससे ये चल जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा 1 आ जाएगा, और ये कितना आएगा 1 बाय में 2 आ जाएगा। एग्जामिनर कह रहा है भैया ये तो 8 है, तो इसे किससे मल्टी, ये कितनी है आपकी, सॉरी ये कितनी है आपकी, ये कितना है आपका, ये आपकी कितनी है आपकी, ये आपकी 8, ये 1 है, बट एग्जामिनर कह रहा है ये 8 है, तो इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8 से। तो जिससे से मल्टीप्लाई करो उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में आपका 4 होगा, यानी सी होगा, वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।